हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी विद अंकित, जहां हम इतिहास को आसान भाषा में रोचक तरीके से और परीक्षा की तैयारी के साथ पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण अध्याय। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और सीखिए स्मार्ट तरीके से। आज हम पढ़ेंगे छत्रपति शाहू जी और पेशवा पद का उदय। छत्रपति शाहू जी का जन्म 1682 में हुआ था। वे संभाजी के पुत्र और मराठा शासक शिवाजी के पुत्र थे। 1689 में मुगलों ने उन्हें बंदी बना लिया था। लगभग 18 वर्षों तक वे मुगलों की कैद में रहे। 1707 में ईस्वी में मुगल सम्राट बहादुर शाह एक ने उन्हें रिहा किया। रिहाई के बाद 1708 ईस्वी में सतारा में उनका राज्याभिषेक किया गया और वे मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। शाहू जी के समय का गृह युद्ध। शाहू जी की सत्ता संभालते ही मराठा साम्राज्य में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। राजा राम की पत्नी ताराबाई ने कोल्हापुर में अपने पुत्र के नाम पर शासन चलाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार शाहू जी और ताराबाई के बीच सत्ता संघर्ष प्रारंभ हुआ। अंततः शाहू जी विजयी हुए और मराठा साम्राज्य की मुख्य सत्ता सतारा में स्थापित हो गई थी। पेशवा पद का उदय। पेशवा शब्द का अर्थ है प्रधानमंत्री या मुख्य प्रशासक। शिवाजी के समय यह केवल एक सामान्य मंत्री पद हुआ करता था, किंतु शाहू जी के समय परिस्थितियां बदल गई। शाहू जी प्रशासनिक दृष्टि से अधिक सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने शासन की अधिकांश जिम्मेदारियां पेशवा को सौंप दी। धीरे धीरे पेशवा ही वास्तविक शासक बन गया, जबकि छत्रपति केवल नाम मात्र के शासक रह गए। समय के साथ राजधानी की शक्ति सतारा से स्थानांतरित होकर पुणे पहुंच गई। इस प्रकार मराठा शासन व्यवस्था छत्रपति प्रधान से बदलकर पेशवा प्रधान बन गई। आइए हम देखते हैं सभी प्रमुख पेशवा और उनके कार्यों के बारे में। नंबर 1 के पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, जिनका समय 1713 से 1720 रहा। शाहू जी ने 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया। उन्होंने बिखरे हुए मराठा सरदारों को एकजुट किया और शासन को संगठित रूप दिया। 1719 ईस्वी में मुगलों से संधि कर उन्होंने मराठों को चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिलाया। इसी के साथ पेशवा पद अत्यंत शक्तिशाली बन गया। उन्हें पेशवा शासन व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है। दूसरे हैं बाजीराव एक, जिनका समय 1720 से 1740 रहा। बाजीराव प्रथम मात्र 20 वर्ष की आयु में पेशवा बने। वे एक महान सेनानायक और दूरदर्शी रणनीतिकार थे। उन्होंने कहा था कि मराठा शक्ति को दिल्ली तक पहुंचाना है और उन्होंने इसे सच कर दिखाया। 1728 ईस्वी में पालखेड़ के युद्ध में निजाम को पराजित किया, मालवा और बुंदेलखंड पर अधिकार स्थापित किया, मराठा साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत तक कर दिया, पुणे को राजनीतिक शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया। मराठा साम्राज्य के सर्वाधिक विस्तार की नींव इन्हीं के समय में पड़ी थी। इनके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब भी कहा जाता है। इनके समय मराठा साम्राज्य अपने चरम विस्तार पर पहुंचा। दिल्ली की राजनीति पर मराठों का प्रभाव स्थापित हुआ। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रानी भी कहा जाता है, के विरुद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में मराठों की करारी हार हुई। पानीपत की पराजय ने मराठा शक्ति को गहरा आघात पहुंचाया। फिर इसके बाद आते हैं माधवराव एक। माधवराव प्रथम ने पानीपत की हार के बाद मराठा साम्राज्य को पुनः संगठित किया। उन्होंने हैदर अली और निजाम को पराजित किया। प्रशासनिक सुधारों द्वारा शासन को मजबूत बनाया। उनके प्रयासों से मराठा साम्राज्य पुनः सशक्त हुआ। उन्हें मराठा साम्राज्य का पुनः निर्माता कहा जाता है। फिर पेशवा बने नारायण राव। नारायण राव का शासन अल्पकालीन रहा। षड्यंत्र के कारण उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना में राघोबा अर्थात रघुनाथ राव पर आरोप लगाए गए। फिर पेशवा बने रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने 1775 ईस्वी में
अंग्रेजों से सूरत की संधि की। यह संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी। उसके बाद पेशवा बने माधवराव II। माधवराव द्वितीय के समय नाना फडणवीस का प्रभाव रहा। मराठा संघ को पुनः संगठित और सुदृढ़ किया गया। 1782 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सालबाई की संधि की गई। इसके बाद पेशवा बने बाजीराव II। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। 1802 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय हुई। इसी के साथ पेशवा पद समाप्त कर दिया गया और मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। तो चलिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जान जाते हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं। तो पेशवा पद को वंशानुगत स्वरूप बालाजी विश्वनाथ ने दिया। सर्वश्रेष्ठ और सबसे सफल पेशवा बाजीराव प्रथम माने जाते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। मराठा पुनर्जागरण का श्रेय माधवराव प्रथम को जाता है। 1818 ईस्वी में पेशवा पद समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।